श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। तीर्थीय विचार परमात्म पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दायित दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सवं त्वां विषीन्वते। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानी कह शिष्यते शेष संज्ञा। भवानी कह शिष्यते शेष संज्ञा। गाइए उशेष नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जगन्नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। गौरा नारायण नारायण नारायण। द्वारका नारायण नारायण नारायण। रुक्मणी नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। राधा नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। जानकी नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। चंद्र नारायण नारायण नारायण। धरती नारायण नारायण
नारायण। अक्ष नारायण नारायण नारायण, ग्रह नारायण नारायण नारायण। ओम आते नारायण नारायण नारायण, पितृ नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, ऋषि नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कठोपनिषद सरलतम बोध के हम 3 विचार का श्रवण जो है भिन्न भिन्न भागों में सुन चुके हैं। प्रथम भाग है प्रथम विचार जो था उसमें हमने मोह का निवारण एवं ब्रह्म विद्या, और जो दूसरा विचार था ब्रह्म विद्या का महात्म, और जो तीसरा विचार था परमात्मा तत्व, इसके ऊपर में आपको अपने विचारों से अवगत कराया। आपको इस अनुभव की ओर ले जाने का हमने प्रयास किया कि आप जो है, आपका स्वरूप जो है वह शरीर से विलक्षण है। आप शरीर की भ्रांति में, शरीर की रूपाकृति में आप जो है फंसे हुए रहना चाहते हैं। उसकी वजह से आपकी सबसे बड़ी हानि हो रही है। सबसे बड़ी हानि आप प्राप्त कर रहे हैं। जो आपको नजर आता है लाभ के रूप में, वो वास्तविक लाभ नहीं है, वह एब्सोल्यूट बेनिफिट नहीं है, और वास्तव में केवल और केवल हानि है। ऐसा हमने आपको समझाया है। आज हम अपनी पुस्तक के, अपने ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध के चौथे विचार में आपको गोते लगवाते हैं। वह विचार है, उसका शीर्षक है परमात्म तत्व को जानने वाले का लक्षण। कठोपनिषद के अध्याय 1 की दूसरी वल्ली का 22वां मंत्र है, जहाँ से इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। शरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम् महान्तं विभूमात्मानं मत्वा धीरो न सोचते। इस नचिकेता को, जिज्ञासु नचिकेता को ज्ञानी बनाने की दिशा में, आत्मज्ञान की कक्षा में निष्णात करने की दिशा में भगवान यम ने इस मंत्र को कहा। क्या कहा कि हे नचिकेता, महान कौन है, सर्वव्यापक कौन है, विभु महानतम विभु आत्मानम। इस परमेश्वर को, इस आत्मा को आप महान जानेंगे कैसे? क्यों महान हो जाएगा ये शरीर? क्यों महान नहीं है? ये शरीर जो है ये अशरीर वाला है। जो शरीरी है, जो शरीर को धारण करके रखा हुआ है, यही तो आश्चर्य है कि वह बिना शरीर के है।
शरीरम शरीरेषु, एक आप का शरीर नहीं, सारे भूत प्राणियों का शरीर। जगताम तस्तुषाम च, सारे स्थिर और अस्थिर, चर और अचर समस्त प्राणियों के अंदर में जो व्याप्त है, किस रूप से व्याप्त है? बिना शरीर के व्याप्त है। क्या बात है! और उसी लिए वो महान है। आप महान नहीं हैं। आपका शरीर जो है महान की उपाधि ग्रहण करता है, तो महान वह है जो ऐसे शरीर में बिना शरीर के वास किए हुए है। इस नष्ट होने वाले शरीरों में वह जो है नष्ट नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए, गीता में इसी बात को भगवान ने कहा। क्या कहा गीता में भगवान ने? अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा, प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्याग्रमे प्रलीयन्ते तत्र वै अव्यक्त संज्ञके। अव्यक्तात् परः तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तात् व्यक्त संज्ञया विनश्येषु भूतेषु अविनश्यत्यं सायसति। ये नष्ट होने वाले भूत प्राणियों में जो बिना नष्ट हुए स्थित है, वह सबसे श्रेष्ठ है। जब सृष्टि आरंभ करते हैं ठाकुर जी, तो क्या करते हैं? ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर से सारी ये व्यक्त सृष्टि आती है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वे प्रभवन्ति अहरागमे। ब्रह्म का जब दिन होता है, सुबह होती है ब्रह्मा की, तब ये सब जो है उसी से निकल जाते हैं बाहर। और जब रात्रि होती ब्रह्मा की, 1000 चतुर्युगी का जो दिव्य वर्ष निकल जाता है, उसके बाद रात्रि में सब उसी ब्रह्मा में समा जाते हैं। पर परा तस्मात् भावो अन्यो, पर इस ब्रह्मा से भी जो श्रेष्ठ कौन है? अव्यक्तात् व्यक्त, अव्यक्तात् अव्यक्त सनातना, जो अव्यक्त सनातन है। ध्यान दीजिए, वो ब्रह्मा भी नष्ट हो जाएगा द्विपरार्धावसाने। इसकी आयु भी जो हमने गाया, द्विपरार्धावसाने नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतम गतिषु। महाभूतों में, ये जो सब महाभूतों में, महाभूतों क्या होते हैं? आदिभूतम गतिषु, आदिभूत में ये सब जितने के सब प्रवेश कर जाते हैं आदिभूत में। महाभूत जो है अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व जो है वह अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त प्रकृति ब्रह्म अव्यक्त में, अब्रह्म अव्यक्त के बाद में वो सब ब्रह्म सहित सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म की आयु द्विपरार्धवसाने है। तो ये जब महाप्रलय होता है, प्रलय एक होता है, प्रलय एक होता है महाप्रलय, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। उसमें जाकर जो है महाप्रलय में ब्रह्मा भी विनष्ट हो जाता है। तो परा तस्मात् भाव अन्यो अव्यक्तात् अव्यक्त सनातनाः, जो सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ कहा यमराज ने कि महांतम विभूम आत्मानम मत्वा धीरो न। आज इसकी विवेचना में आपको सारा आनंद प्राप्त होगा। मत्वा धीरो न सोचती। अब इसको समझिए, एक बिजली का बल्ब ले लीजिए, तो बिजली के प्रवाह से वह बल्ब प्रकाश दे रहा है। अब बिजली का तो शरीर है नहीं, बिजली क्या है? अशरीरी है। करंट इज विदाउट द बॉडी। तो परंतु बल्ब का शरीर है, बल्ब का शरीर है।
तो अशरीरी बिजली, बिना शरीर की बिजली, प्रकाशमान बल्ब जो कभी भी फ्यूज हो सकता है। हमारे शरीर में जो प्रकाशमान शरीर है, ये कभी भी शरीर बुझ सकता है, और वह उसके अंदर जो प्रवेश किया हुआ अवचेतन है, अवचेतन जिसका शरीर नहीं है, उसकी वजह से यह जो शरीर जो है, जो अभी जल चैतन्य है, प्रकाशमान हो रहा है, कभी भी फ्यूज हो सकता है, कभी शरीर मर सकता है। तो उसमें वह जो करंट है अशरीर रूप से, वो अविचल भाव से स्थित है। तो शरीर एक प्रकाशमान बल्ब की तरह है जो कभी भी विनष्ट हो सकता है, परंतु उसमें स्थित चेतन उसे जीवन प्रदान कर रहा है। ऐसा ही आकाश है, हर घट में वह विद्यमान है, घट के फूट जाने पर अविचल भाव से स्थित है। तो इन सभी भूतों में परमात्मा की व्यापक सत्ता अनुस्यूत है, इसलिए वो व्यापक है, विभू है। ऐसा जानकर जानने वाला नष्ट होने वाले शरीर, घट पट आदि के लिए शोक नहीं करता। इसी बात को भगवान ने, श्री कृष्ण ने राजा अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझाया। क्या कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणाहं अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मायुधस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरणाः, जो नित्य है ऐसे शरीरी के। कौन नित्य है? शरीर नहीं, शरीरी, जो इस नष्ट होने वाले शरीर को प्रकाशमान बना रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे शरीर, सभी शरीर इसके विनाशी कहे गए। अंतवंत, पेरिशेबल है। ऑल द बॉडी फॉर्म ऑफ दिस बॉडीलेस दिव्य तत्व के सारे शरीर अंत वाले कहे गए, नष्ट होने वाले कहे गए हैं। और जो नित्य है वह अनासीनो। पर आपको इस शरीर की चिंता नहीं करना है अर्जुन। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तुमको युद्ध करना है ये मानकर कि इस नष्ट होने वाली इस आत्मा के जितने शरीर हैं इस आत्मा के जो धारण करता है, वह उसमें वो आत्मा जो है अनाशी है, नष्ट होने वाला नहीं है, अप्रमेय है, अर्थात किसी प्रमाण की उसको आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। ऐसा जानकर तुम्हें युद्ध करना है। अस्तु, वह महान है, सर्वव्यापी है, उसको जानकर पुरुष ज्ञानी हो जाएगा। मत्वा धीरो न सोचती, पुरुष ज्ञानी हो जाएगा और शोक की मना स्थिति से निकलकर आनंदमय अपने स्वरूप में स्थित। यूं समझ लीजिए, आनंदमय शरीर नहीं है, आनंदमय आपका स्वरूप वो आत्मा है जो मरता जीता नहीं है, मरण और जीवन की प्रक्रिया से अप्रभावित है, नष्ट होने वाली प्रक्रिया से अप्रभावित है, इसलिए वो महान है। तभी तो उसकी महानता है। और क्या महानता है उसकी? यही उसकी महानता है कि सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, पर वह जो है नष्ट होने वाला नहीं। उसके सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, पर वह अनष्ट होने वाला नहीं है। अब देखिए, इसको फिर समझिए कि स्वामी राम सुखदास जी ने समझाया क्या कि आत्मा जो है, आत्मा का भाव होनापन, आत्मा का भाव है होनापन, आत्मा का भाव शरीर का भाव नहीं है। आत्मा होनापन ये किसका भाव? आत्मा का है। परंतु मनुष्य यह भूल हो जाती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा देखता है। ये आप देखिए, ये इसको व्यवहारिक बोल दीजिए कि भाई अरे आपने शरीर देखा,
शरीर का परिचय मिला आपको, पर आप जो है पहले शरीर देखते हैं और फिर उसमें आत्मा देखते हैं। तो पहले आकृति को देखकर फिर भाव देख रहे हैं आप। ऊपर लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? ऊपर लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? यही तो ये मंत्र का सार तो समझिए आप। ये जो अस्थिर भाव वाला ये शरीर जो है, ये आकृति कब तक टिकेगी? ये तो नष्ट हो जाएगी। तो साधक को विचार करना चाहिए। हम आपको याद करिए, हम आपको जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में मानकर ये सब बता रहे हैं। ये सब श्रेणी आप जब प्राप्त करेंगे, जब इस कक्षा की एलिजिबिलिटी के लिए आप बात करेंगे, तो ये आपको परम लाभ देने वाला सत्य होगा। जैसे आपको अन्य किस्म की उपाधियां आपको संसार का लाभ देती होंगी, परंतु जिज्ञासु भक्त होने का लाभ आपको मिलेगा, आपको एब्सोल्यूट लाभ मिलेगा। जब इसको आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एब्सोल्यूट लाभ है क्या। क्योंकि उसको क्या है, जानकर आपको वस्तु प्राप्त है, आप भूले हुए हैं। बाकी और सब वस्तु को जो है आप जानकर, सब वस्तुओं को आप जानकर प्राप्त कर रहे हैं, उपाधि धारण कर रहे हैं, पर इसकी उपाधि आपको ये निरुपाधिक है। ये सब में समान रूप से सबको मिला हुआ है, पर आपको किसी को इसकी अनुभूति नहीं हो रही। क्यों? किस कारण से? यही सब बताया जा रहा है आपको। तो पहले समझिए कि साधक जब विचार करेगा कि आत्मा पहले है या शरीर पहले था, आत्मा पहले था या शरीर पहले था, ध्यान दीजिए, आत्मा पहले था या शरीर पहले था। आप समझिए, आकृति तो बाद में आई ना। आकृति कैसे बनी? आकृति तो बाद में आई, पहले आत्मा था। विचार करने पे सिद्ध होता है कि आत्मा पहले था। विचार कर लीजिए। आकृति तो इसलिए आप देखेंगे कैसी आकृति बच्चे की है। बच्चे की आकृति बदलते रहती और युवा होने पर एक अलग आकृति, वृद्ध होने पर एक अलग किस्म की आकृति बन जाती है। पर जब वह भ्रूण रहता है तो समय कौन सी आकृति उसके पास में है। तो शरीर पीछे है तो भाव पहले है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। आकृति फॉलो करती है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। ये समझने की आवश्यकता है। ये समझिए, इस जिज्ञासु की कक्षा के लिए ये आवश्यक पाठ है। तो अब मंत्र में आया है अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। क्या अर्थ है? अब शरीर माने क्या? ये तो शीर्यते थी शरीरम, जो सड़ता है, क्षीण होता है, वह शरीर है। भगवान यम ने कहा अनेकों विनाशशील शरीरों में, अनेकों, जितने भी शरीर अंत इमे देहा, जितने भी देह हैं सब अंत वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अंत इमे दे नित्य से उक्ता शरीरिणा। इस आत्मा के सारे, जो नित्य कहा गया आत्मा है, उसके सारे शरीर अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। ऐसा आप तो इसको जान के भी आप सोचोगे कि हमेशा इसको रख लोगे। आप अपने दादा को आप हमेशा रख लोगे, अपने पिता को हमेशा रख लोगे, अपने गुरु को हमेशा रख लोगे। यदि ऐसा आप सोचते हो और युद्ध करोगे तो आप तो मोहित हो, आपको ज्ञान ही नहीं है। पंडित सी भाषा में आप बात कर रहे हो। इनके शरीर को हमेशा कोई नहीं रख सकता। ये बदलने वाली प्रकृति बदल जाएगी, काल के प्रवाह में, देश के प्रवाह में, वस्तु के प्रवाह में, हर चीज बदल जाएगी। परिच्छिन्न जो है ये, तो शरीर, इस आत्मा के सब शरीर नष्ट हो जाते, इसमें वह नष्ट होने वाले महान क्यों है कि नष्ट होने वाले सब शरीरों में यह अविचल भाव से स्थिर है। वह आकाश अविचल भाव से खड़ा हुआ। रोज बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस वर्षा के मौसम पर, और उसके बाद खत्म हो जाते बादल। शाम हो रही है, सुबह हो रही है, आकाश खड़ा अविचल भाव से। रोज शाम हो रही है, रोज सुबह हो रही है, रोज जो है सूर्य निकलता है, अस्त हो जाता है। विचार जिज्ञासु की कक्षा में है आप, ये आपको समझना पड़ेगा।
और जिज्ञासु होना परम लाभदायी है। जिज्ञासु हुए बिना आप ज्ञानी नहीं बन सकते, और ज्ञानी ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा ज्ञानी प्रिय। ध्यान दीजिए, भक्त को भी भगवान ज्ञानी बनाकर छोड़ते हैं, क्योंकि भक्ति से तो ही ज्ञान की उपज है। तो भक्ति से ज्ञान की उपज किसकी होगी? भक्ति से ज्ञान रूपी परमात्मा ही तो पैदा होगा, भक्ति से वैराग्य ही तो पैदा होगा, अर्थात समस्त राग परमात्मा में लगाने वाली विधा, लगाने वाली विद्या का निष्णात बनेंगे आप। आदमी तो आज हमारा स्वरूप शरीर रहित है, आदमी को यह ख्याल ही नहीं रहता कि कि हम शरीर से विलक्षण हैं, हमारा स्वरूप इससे विलक्षण है, न्यारा है। हमारा शारीरिक रूप अहंकार की प्रतिकृति है, यह अहंकार का मॉडल है हमारा शरीर। प्रतिकृति माने मॉडल। ध्यान दीजिए, स्वामी अखंडानंद जी का कहना है, हम अपने को शरीर वाला मानते हैं, तो केवल यह अभिमान है, ये केवल अभिमान है, अहंकार की प्रतिकृति है। अब देखिए, पैसा हमारा बैंक में जमा है और हम अपने आप को धनवान मानते हैं। पैसा हमारा बैंक में जमा है, अरबों खरबों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, और हम कहते हैं हम धनवान हैं। बैंक का पैसा तो हमारा जो है, धन कहाँ है? हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हम तो कभी नष्ट हो गए, तो सारा पैसा बैंक का हो जाएगा यदि कोई हमारा वारिस नहीं बना तो। ये जिज्ञासु बनने के लिए, जिज्ञासु की श्रेणी से ज्ञानी बनने के लिए आपको का जो सोच है, आपकी विचारधारा ऐसे जाननी चाहिए। पर ध्यान दीजिए, ऐसा सोचते समय आपको अपने युद्ध के परिप्रेक्ष्य को बदलना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की कक्षा भगवान ने युद्ध के मैदान में लगा दिया और दिखा दिया कि ब्रह्म ज्ञान आश्रमों में भी होता होगा, संन्यास आश्रम में। हर आश्रम में ब्रह्म ज्ञान दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। हर आश्रम में मेरी आप याद करते हैं, हर वस्तु को आप मेरी समझते हैं। अपनी अहंकार की प्रतिक्रिया का उसके अंदर में उसको अध्यस्त नहीं करते, झूठ को सत्य नहीं मानते, सत्य को झूठ नहीं मानते, उस अवस्था से आप ऊपर हैं। ध्यान दीजिए, तो सारी संपत्ति बैंक में होने की वजह से हम अपने आप को जो है करोड़पति कहते हैं। इस थीम को यहां समझने की आवश्यकता है। तो हमारा आत्मा ब्रह्म से संबद्ध है, हमारा आत्मा ब्रह्म से संबद्ध है, शरीर रहित है वह, अशरीरम शरीरेषु। इस मंत्र, यही मंत्र की बात हम आपसे कह रहे हैं। यदि ये सरल होता तो क्या समझ में आ जाता, भाई कैसी बता रहे हैं। इसलिए बार बार इसको समझाया है, बार बार हर फैकल्टी ने समझाया है इसको। किसी एक आध कोई समझ में आ जाता है, वो भी हम विचार करेंगे। शरीर ब्रह्म से संबद्ध है, परंतु शरीर रहित है, और हम अपने को शरीर वाला मानते हैं। हम अपने आप को शरीर वाला मानते हैं, यही हमारा भ्रम है, यही हमारा मोह है। हम शरीर वाले, हम शरीर की उपाधि हमारा आत्मा रखी हुई है, पर वो है निरुपाधिक, ऐसा समझना है। इस विचार को हमेशा परपिचुएट रखना है। और ये देह है, ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है, एक दिन बिखर जाएगा। इसकी ताकत, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होते रहती है। इसमें जो सत्व है वह अभिमानिक है, इसमें जो सत्व है अभिमानिक है। इसकी तमाम धातुएं अभिमानिक हैं। अभिमानिक शरीरत्वम, जब लोग यह बोलते हैं यह देह मेरा है, तो वह भी गलत है। जब लोग यह आत्मा का इसके साथ संसर्ग भी नहीं है, ये बात आपको मैंने पिछले कई प्रवचनों में समझाया है। और मूर्खता ये देखो कि देह के लिए बोलते हैं मैं, हम देह के लिए बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, देह के लिए बोलते हैं। ब्रह्मज्ञानी कहता है कि पत्थर के टुकड़े को अनजान लोग
हीरा समझते हैं। आप यदि ज्ञान नहीं है, आपने जिज्ञासा ही नहीं किया इसको जानने के लिए पर ब्रह्म ज्ञानियों से, परमात्मा से, भगवान ने ज्ञान क्यों दिया अर्जुन को, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? जबकि गीता में लिखा हुआ है कि ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान है। निष्काम कर्म ब्रह्म विद्या दोनों में एक रूपता स्थापित किया है ठाकुर जी ने। अनजान लोग क्या समझते, पत्थर को हीरा समझते, परंतु हीरे की परख कौन करेगा? जहुरी करेगा, तत्वज्ञानी करेगा आत्मज्ञान की परख। तो ब्रह्मज्ञानी जानता है, ब्रह्मज्ञानी को देह और देही का, शरीर का और शरीरी का डिफरेंस मालूम है। ब्रह्मज्ञानी जानता है कि इस मांस पिंड का नाम शरीर है। कफ वात पित्त से बने इस लोंदे को क्या समझा जाता है? इसको तमाम रिश्ते की उपाधि दे दी जाती है। बेटे की, माँ की, पत्नी की, संबंधी की, मित्र की, भाई की, पड़ोसी की आदि आदि। और इनके नष्ट हो जाने पर दुख होता है, परंतु यह दुख स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है, व्यवहार जन्य है। यही ज्ञान की कक्षा में आपको समझने और सीखने की आवश्यकता है। तो वह जो भ्रम है कि मैं शरीर हूं, यह भ्रम टूटना जरूरी है, क्योंकि यह रहने वाला नहीं है। भ्रम से आप कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भ्रम हमेशा आपको नष्ट कर देगा। इसलिए नचिकेता भ्रम को दूर कराने के लिए ही भगवान तत्वज्ञानी यमराज के पास खड़ा हुआ है और उपदेश ग्रहण कर रहा है। और यह भ्रम नहीं टूटेगा आपका, क्या कि शरीर के संबंधी मेरे संबंधी हैं, मैं शरीर हूं, ये सब जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा तब तक आप जो है ज्ञानवान नहीं बन पाएंगे। कहने से कि बेटा ब्रह्म है, दोस्त ब्रह्म है, वस्तु पदार्थ ब्रह्म है, अरे पहले इनमें तादात भाव को काटना पड़ेगा। इनके साथ अभिन्नता जो मानी है, तादात मतलब इनके साथ में एकरूपता जो मानी गई है, वह काटना पड़ेगा, छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। तादात्म्य के कटते ही अधिष्ठान में जो सबका आश्रय है, सबका साक्षी है, इसका मिथ्यात्व समझ में आ जाएगा। क्यों कि वही रहने वाला है, ये सब जानने वाले हैं। उपाधि, किसी की उपाधि कभी रहती नहीं है। एक समय बड़े से बड़े पद से भी रिटायर होना पड़ जाता है आपको, आपकी उपाधि समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए। तो भगवान यम ने नचिकेता के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासुओं को समझाने के लिए बताया कि सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता, विभु महांतम आत्मानम। विभु माने सब जगह उसकी सत्ता है। उसका अनुभव करने के लिए अनाथ वस्तु से अपनी अभिन्नता, इंडिफरेंस, अपनी एक रूपता का आप त्याग कर दीजिएगा। अनाथ वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो सारी वस्तुएं जो हैं वे तो तादात्म्य न करने के अलावा यह भी हमें समझना आवश्यक हो जाएगा कि सारी वस्तुएं जो हैं वो अवस्थाहीन हैं। सृष्टि में कोई चीज टिकने वाली नहीं है। शरीरेषु अनवस्थेषु, अवस्थाविहीन शरीरों में केवल वही अशरीरी ही अवस्थित है। क्या अवस्था क्या कहा? अनवस्थेषु, अनुवस्थेषु अर्थात अवस्था विहीन शरीरों में, नष्ट होने वाले शरीरों में और अवस्था विहीन शरीरों में वह अवस्थित है जहाँ सृष्टि में कोई वस्तु टिकने वाली नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में वस्तु आती जाती, जवानी, बुढ़ापा, मौत आते जाते हैं। अवस्था विहीन दुनिया को पकड़ कर रखने से, इससे साथ तादात्म्य रखने से, अपना मानने से, अपना समझने से, मित्र के रूप में आए हुए हमारे ये सब मित्र के रूप में जो आए हैं, कह नहीं सकते कि क्या ये
पूर्व जन्म के हमारे शत्रु हैं। मैंने बहुतों को देखा, अधिकांश के अनुभव में ये आया कि ये मेरा ही लड़का मुझसे विरोध करता है, ये मेरा अभिन्न मित्र मुझसे आज अलग हट गया। बहुतों को मैंने, बहुत पार्टनरशिप फर्मों का मैंने बंटवारा देखा। या एक बंटवारा मैंने देखा कि एक बोरवेल मशीन वालों में 2 बंधुओं में पार्टनरशिप थी। ऐसा बंटवारा हुआ कि बॉडी ट्रक की वो रख लिया और इंजन जो है वो कंप्रेसर अलग कर हो गया और इंजन अलग हो गया। ऐसा बंटवारा भी हुआ। तो क्या कहा जाएगा इसको कि मित्र ही शत्रु बनकर आ गया। तो ये अवस्था कहां रहेगी? मित्रता की अवस्था सदैव रह गई क्या? हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा अनुभव आया है। ये मंच अपने अनुभव को बताने का नहीं है। इस मंच में आकर आप अपने अपने अनुभव से देखिए, जोड़िए इस ज्ञान को, और यदि वो अनुभव आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा ही है तो तत्काल आप जिज्ञासु होने की दिशा में, ज्ञानमान होने की दिशा में बढ़िए, और जो है ये इन संबंधों की नष्ट होने वाली अवस्थाओं के साथ अपनी एक रूपता की, अपनी समानता की वर्जना का घोष कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, तत्व ज्ञान से मैं विचार करना सीखूंगा। इसका ये एकदम से नहीं आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा। इसके लिए बहुत बड़ा डाटाबेस चाहिए। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद में ये वस्तु, ये विशेष वस्तु बन के आएगी, जिससे इतना बड़ा पंथ चलेगा। जैसे भगवान ऋषभ को ज्ञान था, जो क्या बने, आदिनाथ बने जैन धर्म के। भगवान बुद्ध को ये ज्ञान था, जो बौद्ध धर्म प्रवर्तक बने। तो ये जितने भी जो लोग हैं, जो मित्र के रूप में नजर आते हैं वर्तमान में, और सब छीन के ले जाते हैं, तो ये अभी तो आपको आश्चर्य होता है ना, ये शत्रु हैं पूर्व जन्म के, सब छीन ले जाएंगे। बाप को बाप नहीं समझते, उसको मार देते हैं, छीन ले जाते हैं उसकी संपदा को। तो ध्यान रहे कि सृष्टि में जो पदार्थ हैं वे अवस्था रहित हैं, संबंध जो हैं अवस्था रहित हैं, अनित्य हैं। तो शरीर चाहे कोई भी होवे, स्त्री का, पुरुष का, देवता का, दानव का, पिता का, पशु का, पक्षी का, सब शरीरों में एक है वह अशरीरी। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभारत। क्षेत्रज्ञं चापि माम, मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानना है सब क्षेत्रों में। इस एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा, महान आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता। गीता अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, ऐसी समझ जब आ जाए कि स्वयं को हम अशरीरी समझने पर ही हमारी आकृति की पकड़ छूट पाएगी। जब हम स्वयं को अशरीरी समझेंगे तो हमारी शरीर के प्रति, आकृति के प्रति जो हमारी मोह बुद्धि है वो छूट जाएगी। शरीर की 3.5 हाथ की लंबाई, 150 वर्ष की आयु, 1.5-2 मन वजन का ये शरीर, ये बॉडी, छोटी बड़ी आंखें, काला गोरा रंग जो अपने साथ जुड़ गया है, नहीं कटे भी तो पहले आत्मा को शरीर से अतिरिक्त जानना पड़ेगा। आत्मा को जब शरीर से भिन्न जानेंगे तब ये कटने लग जाएगा, ये अज्ञान, ये भ्रम। और देव, मनुष्य, पशु, पक्षी शरीर आदि में जो अहम पने की भांति है, उसको काटना है कैसे होगा? अरे जब हम अपनी निरुपाधिक आत्मा के ज्ञान से, आत्मा की कोई उपाधि नहीं है भैया, सारी उपाधि उसी में अध्यस्त है। ध्यान दीजिए, आत्मा की कोई उपाधि नहीं है। तो यमे वेश विणते तेन लभ्य, इसकी विवेचना हम कल आपको फिर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।